हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है आपका रथम और इसका IMDb रेटिंग 6.3 है। रिलीज डेट है 6 अक्टूबर 2023। तो इसके स्टार कास्ट में आपको विजय एंटनी और महिमा नावेरिया देखने को मिलेगा। एक का नाम रहेगा रंजीत कुमार और दूसरा का नाम रहेगा संगीता। इस मूवी का सारांश ये है ना कि रंजीत कुमार एक खोजी पत्रकार है जो इर्द गिर्द घूमती है, जो करीबी दोस्तों चेजियान के घृणा अपराध में हत्या के बाद अपनी नौकरी पर लौटता है। रंजीत इस हत्या की जांच करते हुए चौछनिया की मौत और अन्य लक्षित अपराधों के पीछे एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। यह फिल्म घृणा अपराधों की जटिलताओं, पर्दे के पीछे सक्रिय एक अपराधी नेटवर्क, सोशल मीडिया पर डेटा माइनिंग और मनोवैज्ञानिक का प्रोफाइल के माध्यम से संभावित हत्यारों को तैयार करने की कहानी कहती है। और इन भयावह कार्रवाइयों के पीछे मास्टरमाइंड को पकड़ने की रंजीत की कोशिश इस फिल्म का मूल है। कहानी घृणा अपराधों, एक अपराधी नेटवर्क का नायक खलनायक के बीच बुद्धि युद्ध और जैसे दिलचस्प तत्वों से भरी है जो पूरी कहानी में तनाव रहस्य पैदा करते हैं। मिश्रित के बावजूद यह फिल्म पत्रकार, अपराधों और डेटा की हेराफेर करने की शक्ति एक विचार जक्त खोज को रोमांच और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती है। तो ये मूवी शुरू होती है। रंजीत क्या है, अपनी बेटी के साथ घर में रहता था और वो इतना शराब पी चुका था क्योंकि एक घटना के बाद कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तो वो एक दिन क्या होता है कि अपनी बेटी को, वो उसकी बेटी बोलती है कि मुझे गोदी लो, और ये मना कर रहा था। लेकिन जैसे ही गोदी लेता है तो वो सीढ़ी से फिसल के गिर जाता है क्योंकि वो ज़्यादा पिया हुआ रहता है, क्योंकि वो दारू को अपना जीवन मान लिया था। जिसके कारण उसका जो पिताजी है वो फ़ोन करता है कि अभी भी तुम्हारे ये जो पत्रकार का कुर्सी है वो अभी भी खाली है, तुम अभी भी आ सकते। वो फ़ोन करके बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैं छोटे काम से स्टार्ट करूँगा। वहाँ जाता है और मैनेजर के नीचे रहता है और वो मैनेजर बहुत सुनाती है। और फिर अचानक से उसका बॉस का फ़ोन आता है जिसका नाम संगीता रहता है कि वहाँ पर रंजीत बैठा है, उसको दे दो। क्योंकि कोई एक लीडर आया था जो कि अचानक से उसको बोल रहा था कि तुम इसके बारे क्यों गलत लिखी हो। उसके बाद फिर वो जानने के बाद जैसे ही उस लीडर को बोलता है रंजीत, तो वो मान जाता है, निकल जाता है। उसके बाद फिर से दोबारा आता है और लड़ाई हो जाता है। तभी रंजीत को अचानक से याद आता है, देखता है कि जो पहले उसका MD था वो उसकी पत्नी अकेले घूम रही है और डर रही है। तो उससे पूछता है कि वो कैसे, क्या हुआ हादसा। तो एक आदमी जो था धर्म के नाम पर मार दिया था, ऐसा उन लोग का मानना था। तो वो उस केस के पीछे लग जाता है और पूरा एकदम तह तक जाता है। और वो जान जाता है कि जो उसकी दोस्त की पत्नी थी उसके साथ हरासमेंट हो रहा है। तो जब वो उसको पता चलता है तो वो बोल देते कि मेरे मामा जी जो हैं वो 8 साल से ये सब चल रहा है। तब वो उसके मामा को भी पार लगा देता है। उसके बाद फिर उसका मामा उस नेटवर्क के बारे में बताता है और उसके पति को मरवाने वाला भी उसका ही मामा था। और फिर उस नेटवर्क के बारे में जो रंजीत है बहुत तह तक जानकारी लेने लगता है। तो उसमें पूरा एक सिस्टम ही खड़ा था जो कि बहुत सारे लोगों को मार चुका था, DC, DM, जितने बड़े बड़े अधिकारी। और इसमें नेता, पुलिस से लेकर CM तक से लेकर PM जैसे पूरा ऊपर तक था। तो ये सब जानने के बाद वो जो पत्रकार था उस चीज़ में मतलब पूरा झोंक दिया और उसमें एक बुक भी लिखा। और जब बाद में इस मैनेजर संगीता को पता चला कि ये बहुत बड़ा उड़ान जो बड़े बड़े हैं उनको लिखने वाला ये राइटर और पत्रकार है, तो ये जानने के बाद उसको इज्जत देना शुरू कर देती है और उन लोग उस मुहिम में लग जाते हैं। और जो डाटा था जो एक लड़की स्कूल से चलाती थी उसको पकड़ने के लिए इन लोग लग जाते हैं और लास्ट में पुलिस के हाथों से आधा डाटा पकड़ा जाता है। और यहाँ पर मूवी थोड़ा सा मिस्टीरियस छोड़ती है क्योंकि अभी तक जो मेन जो था ऊपर में बैठा हुआ वो नहीं पकड़ाता है, जो साइड वाले थे वो डाटा पकड़ाता है और मूवी ख़त्म हो जाता है। आगे अगला पार्ट का चांसेस है। अगर आप लोग को इस तरह का मिस्टीरियस और एकदम सस्पेंस मतलब पूरा सस्पेंस वाला मूवी देखना पसंद है, थ्रिलर, तो आप लोग एक बार रथम ज़रूर देखिए। और ऑल फिल्म एक्सप्लोर हिंदी को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर कहीं डाउट
जैसे लगता है कि आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो